स्टार्ट करो। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक के बाद हम अभी डिस्कस करेंगे मीडियन की मज़ीद फैमिली के बारे में। मीडियन की फैमिली में ही एक है क्वार्टाइल, मीन्स क्वार्टर। जब हम किसी चीज़ को 4 बराबर हिस्सों में कर देते हैं तो उसको क्वार्टर कहते हैं, 4 पार्ट्स। अगला हिस्सा है डिसाइल। ये डिसाइल वर्ड निकला है डेका से। डेका मीन्स 10 पार्ट्स। किसी भी चीज़ के, किसी भी एलिमेंट के, किसी भी डेटा के आप 10 हिस्से करें तो उसको हम डिसाइल करते हैं। इसी तरह परसेंटाइल है। परसेंटाइल परसेंटेज से निकला है, 100 पार्ट्स। इसमें आप Q1, Q2 और Q3 फाइंड करते हैं। इसमें आप D1, D2 और D9 फाइंड करते हैं और इसमें आप P1, P2 और P99 फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वार्टाइल को। जैसे मैंने बताया, क्वार्टाइल मींस 4 पार्ट्स। तो इसके लिए ये देखें, Q1, Q2, Q3 और Q4। अगर हम इसे देखें 4 पार्ट है तो इसलिए डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 और डिवाइडेड बाय 4। लेकिन इसमें जब हम नंबर 1 के लिए करेंगे तो 1, 2, 3 और 4। हमने देखा ये 2 से 4 कैंसिल, 2 बच गया। हमारे पास ये वैल्यू आ गई जो कि ऑलरेडी हमारे पास मीडियन के बराबर है, तो इसलिए हमने Q2 फाइंड नहीं करना होता। Q4 में ये 4 इस 4 से कैंसिल आउट हो जाता है, किसी वैल्यू से वो डिवाइड ही नहीं हो रहा टोटल, तो फिर ये भी हमें फाइंड नहीं करना होता। तो बेसिकली हमने सिर्फ ओनली Q1 और Q3 फाइंड करने होते हैं। Q1 को अपर क्वार्टाइल और Q3 को लोअर क्वार्टाइल कहते हैं। ठीक है, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल। फॉर अनग्रुप डेटा अगर देखें तो Q1 के फाइंड करने का फार्मूला है n+1 डिवाइड बाय 4 टर्म, और Q3 फाइंड करने का फार्मूला है n+1 डिवाइड बाय 4 और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3। इसकी एक एग्जांपल यहाँ देखते हैं। ये है अनग्रुप की Q3 और Q1 निकालने का तरीकाकार। आपके पास कोई भी डेटा है, जैसे पहले मैंने डेटा लिखे थे 2, 3, 5, 8, 1, 6, 7, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में डेटा है। सबसे पहले जैसे मीडियन में हमने इसे अरेंज किया था, आपने इसे अरेंजमेंट में लाना है 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8। हमने देखा ये नंबर कितने हैं जी, कितने टोटल हैं, तो n है 7। अगर हमें Q1 निकालना है तो Q1 बराबर होता है n+1 डिवाइड बाई 4th टर्म। जब हमने 7+1 8 डिवाइड बाई 4 किया तो सेकंड टर्म निकली। हमने अपने डेटा में सेकंड टर्म देखी तो वो क्या था, Q2। तो हमने माना कि हमारे पास जो Q1 है वो क्या है, 2 है। अब हमें फाइंड करना है Q3। सारा वही फार्मूला है n+1 डिवाइडेड बाई 4, लेकिन साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 3, क्योंकि ये 3 गुना है उसका। n+1 4, 2 आया, 2 3 ज़ा 6। ये 6th वैल्यू है। डेटा में हमारी छठी वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, 6। छठी वैल्यू है आपके पास 7, इसलिए हमने लिखा कि हमारे पास Q3 है 7। तो अनग्रुप डेटा में मैंने बताया n+1 बाय 4 लिखना है और उसकी टर्म निकाल के वो वैल्यू निकाल लेनी है। लेकिन ग्रुप डेटा में अब हम जा रहे हैं ग्रुप डेटा की तरफ। पहले फार्मूले को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा बात करते हैं। फॉर ग्रुप डेटा आपको याद होगा मीडियन का फार्मूला, ये था मीडियन का फार्मूला। उसमें और इसमें जो बेसिक फ़र्क है वो इस 4 का है कि यहाँ 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 4 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इसको हमने 4 टुकड़ों में करना है। बाकी वही तमाम चीज़ें L+H/F n/4 - CF। और Q3 में L+H/F
n/4 के साथ वही इजाफी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसमें L, H, F और CF ये वही उसकी डेफिनेशन है जो आपके पास मीडियन के अंदर थी। तो पहले फार्मूला देख लिया, अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल फॉर ग्रुप डेटा Q1 एंड Q3। हमारे पास इस तरह से क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी 0, 5, 5, 10, 10, 15, 15, 20, 22, 25 और ये फ्रीक्वेंसी है। ये कोई भी डमी सी फ्रीक्वेंसी आप ले सकते हैं। आपने इसमें CF फाइंड करना है, वही जो हमने मीडियन के लिए निकाला था। 2, 2, 3, 5, 5, 8, 13, 13, 5, 18, 18, 2, 20। ये आपके पास CF निकल आया। याद होगा आपको कि जब हम उसका ग्रुप निकालते थे उस वहाँ पर Q1 के लिए, तो ये देखें Q1 के लिए कैसे करते थे, जो टोटल है उसको हम 2 से डिवाइड करते थे। यहाँ पर हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड किया तो क्या आया 5। वहाँ पर भी हम यही करते थे कि उसको CF में ढूंढते थे। वहाँ बताया था कि अगर CF में एग्जैक्ट आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसके करीब करीब बड़ी वैल्यू को आपने ब्लॉक बनाना है। इत्तेफाक से यहाँ पे एग्जैक्ट 5 आ गया, तो ये वाला हमारा वो मॉडल क्लास है जिसमें से हमने सेलेक्ट करना है। L इसकी लोअर बाउंड्री 5, H इसकी क्लास विड्थ 5, F इसकी फ्रीक्वेंसी 3, n/4 5 आ चुका है और CF हमेशा इसकी प्रीवियस वैल्यू को लेते हैं जो कि है 2। 5 - 2 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और 5 + 5 10। ये आपके पास निकल आया Q1 फॉर ग्रुप डेटा। दोबारा समझा देता हूँ, आपने टोटल को डिवाइड करना है 4 से, जो भी नंबर आता है उसको आपने CF में ढूंढना है। एग्जैक्ट वैल्यू आ गई तो ठीक, नहीं तो उसके करीब करीब बड़ी वैल्यू को बॉक्स बनाना है। उसी में L लेना है, उसी में H है, उसी में F है और उसी के प्रीवियस वाली को CF लेना है। इन तमाम वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास Q1 फाइंड हो जाएगा। अब हम जा रहे हैं Q3 की तरफ। Q3 वही n/4 लेकिन इजाफी ये 3 क्योंकि Q3 है, तो ये आ गया 15। अब दोबारा बॉक्स में देखना है 15 से करीब करीब बड़ी वैल्यू क्या है, तो देखें ये आपको नज़र आ रही है 18। इसको मैंने बॉक्स बना दिया। इसमें L कितना है 15, H कितना है 5, F कितना है 5 और CF 13। ये तमाम डेटा मैंने उसी फार्मूले में जो मैंने आपको बताया था Q3 का, उसमें पुट किया। 15 - 3 2, 2 + 15 17। तो ये आपका Q3 का फाइंड आ गया। अब ये Q3 और Q1 जो क्वार्टाइल निकले हैं, इनको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसके अगला चैप्टर है, लेकिन चूंकि यहीं से रिलेट कर रहा है तो मैं उसको साथ साथ आपको बता देता हूँ। अगर हमें निकालनी है क्वार्टाइल रेंज तो उसका फार्मूला है क्वार्टाइल रेंज = Q3 - Q1। अगर हमने निकालनी है क्वार्टाइल डेविएशन तो या उसको सेमी इंटर क्वार्टाइल भी कहते हैं। ये हम अगला चैप्टर डिस्पर्जन पढ़ेंगे, उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिंपल आपने जो Q3 और Q1 निकाला है दोनों को माइनस करें और डिवाइडेड बाय 2। अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन या कोफिशिएंट ऑफ सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का कहा जाए तो आपने Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय Q3 + Q1। सिंपल है, 17 - 10 ये इसकी रेंज आ गई। 17 - 10 डिवाइडेड बाय 2 ये इसकी क्वार्टाइल डेविएशन आ गई। ठीक है, तो ये टॉपिक है क्वार्टाइल का। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिसाइल और परसेंटाइल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।